बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। इस बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वे आधुनिक भारत की पहली विद्रोही महिला कवयित्री और लेखिका भी थीं। उनकी कविताओं का पहला संग्रह काव्य फुले 1854 में प्रकाशित हुआ था। तब वे महज 23 साल की थीं, यानी उन्होंने तकरीबन 20 साल की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनका दूसरा कविता संग्रह 52 कशी सुबोध रत्नाकर नाम से 1891 में आया। उनकी कविताओं में एक आग होती थी, विद्रोह की झलक होती थी, विरोधियों से लोहा लेने का साहस होता था। ब्राह्मणों ने शूद्रों और स्त्रियों को गुलाम बनाए रखने के लिए तमाम ग्रंथ रचे, जिसमें मनुस्मृति सबसे कुख्यात है। मनुस्मृति में साफ तौर पर कहा गया है कि ब्रह्मा ने शूद्र के लिए सिर्फ एक कर्म निर्धारित किया है कि वह विनम्र होकर 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे। सावित्रीबाई फुले ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों के इन षड्यंत्रों को अच्छी तरह समझती थी। इसका जवाब उन्होंने अपनी कविताओं में खूब दिया। उन्होंने अपनी कविता शूद्रों का दर्द में लिखा है कि 2000 वर्ष से भी पुराना है शूद्रों का दर्द, ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के जाल में फंसी रही उनकी सेवा। वे अच्छी तरह समझती थीं कि शूद्रों अति शूद्रों के कर्मों का सारा फल ब्राह्मण हड़प लेते हैं और बिना फल की चिंता किए खटते रहने का उपदेश देते हैं। उन्होंने लिखा, शूद्रों अति शूद्रों की दरिद्रता के लिए अज्ञानता व रूढ़िवादी रीति रिवाज हैं जिम्मेदार। परंपरागत बेड़ियों में बंधे बंधे सब पिछड़ गए हैं, सबसे देखो, जिसका यह परिणाम है कि हम झुलस गए तेजाब में गरीबी के। नहीं रहा एहसास कोई भी सुख सम्मान अधिकार का, न कोई आशा और न इच्छा। आत्मसात कर दुखों को समझा सुखी ही अपने को। वो आगे लिखती हैं, पोंगा पंडित साधु संत सब मांगे भीख बिना मेहनत कर, घूमे गली गली जग को दें उपदेश, बिना काम के चाहे फल यह लालच दिखा स्वर्ग पुण्य का। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों अति शूद्रों की पशुवत जिंदगी के लिए दुख प्रकट किया है और धिक्कारा भी है, लेकिन इसके साथ ही वे इस बात के लिए भी चेताती हैं कि तुम मनुवादी शिक्षा मत लेना। उन्होंने लिखा, उठो अरे अति शूद्र उठो तुम, मर मिट गए मनुवादी पेशवा, खबरदार अब मत अपनाना मनु अविद्या की रची गुलामी परंपरा को। वे अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का द्वार सबके लिए खोलने को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखती हैं और कहती हैं कि इस शिक्षा को ग्रहण करके अपनी दुर्दशा का अंत करो। सावित्रीबाई फुले लिखती हैं, अब निठल्ले मत बैठो, जाओ शिक्षा पाओ, पीड़ित और बहिष्कृतों की दुर्दशा का अंत करो। सीखने का मिल गया है यह तुम्हें अवसर सुनहरा, सीख लो और तोड़ दो जंजीरें ये जाति व्यवस्था की। सुनो, फेंक डालो शीघ्र भाई ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों को। सावित्रीबाई फुले अपनी कविताओं में इतिहास की ब्राह्मणवादी व्याख्या को चुनौती देती हैं। वे कहती हैं कि शूद्र ही इस देश के मूल निवासी और वीर योद्धा थे और यहाँ के शासक थे। उनका समाज अत्यंत समृद्ध समाज था। बाद में आक्रमणकारियों ने शूद्र शब्द को अपमानजनक बना दिया। वे शूद्र शब्द का अर्थ कविता में लिखती हुई कहती हैं, शूद्र का असली मतलब मूल निवासी था, लेकिन सुर विजेताओं ने बना दिया शूद्र को गाली। ईरानी हो या हो ब्राह्मण, ब्राह्मण हो या हो अंग्रेज, सब पर अंतिम विजय प्राप्त की शूद्रों ने ही, क्योंकि वे ही क्रांतिकारी थे, मूल निवासी थे, समृद्ध थे, वही भारतीय कहलाते थे। ऐसे वीर थे अपने पूर्वज, हम हैं उन लोगों के वंशज। वे साफ शब्दों में कहती हैं कि यह भारत देश यहाँ के मूल निवासियों का देश है, वही इस धरती के असली हकदार हैं। वह लिखती हैं,
नहीं है भारत और किसी का, न ईरानी लोगों का या न यूरोपीय लोगों का, न तातारों न हुनों का। इसकी नसों में रुधिर बह रहा, मूल निवासी शूद्रों का।